गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी और कुछ स्ट्रेटजी जो मार्केट में पॉपुलर हैं उनकी रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कुछ स्ट्रेटजी हैं जो मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा मार्केट में बताई गई हैं और उनके आधार पे दावा किया गया है कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया गया है उनके द्वारा। बट अब उसकी रियलिटी ये है, यूट्यूब पे है, सबके लिए ओपन है और मेरे हिसाब से जो भी ट्रेड कर रहा है तो उसने उस स्ट्रेटजी को देखा ही होगा और ट्राई भी की होगी उसके अनुसार प्रॉफिट करने की। बट नहीं हुआ होगा प्रॉफिट, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रॉफिट होता ही तो सब लोग फिर प्रॉफिट ही करते, 90% लॉस कैसे करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें लूज फॉल है, उस स्ट्रेटजी में कहीं मतलब कि कोई कमी है और वो कमी आपको नहीं पता है। तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं जो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में पॉपुलर हैं और जिनके बारे में थोड़ी सी ये है कि वो स्ट्रेटजी अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं, बट आप लोग उससे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा और वो स्ट्रेटजी वास्तव में है या नहीं है वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी। एक तो आपने नाम सुना होगा, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने नाम सुना होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो पहली कैंडल होती है 9:15 की, तो 9:15 की कैंडल है उसका लो और हाई मार्क करना होता है और उस लो और हाई मार्क करने के बाद में जिस साइड में मार्केट ब्रेक करता है उस साइड की आपको एक एंट्री बनानी होती है। ठीक है, जैसे लो हाई मार्क कर दिया और इसको जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड में आपको एक एंट्री बनानी होती है, जिसको 9-20 की स्ट्रेटजी के माध्यम से बोलते हैं, 9-20 की। ठीक है, अब ये 9-20 मैं यहाँ राइट नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ जाना कि 9-20 की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी आपको बताई गई है यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, आपने इसके माध्यम से ट्राई भी की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह गलत है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये इस हद तक ठीक नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल रख सके। ये इस हद तक ठीक नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल रख सके। ओवरऑल आपको ये लॉस ही करवा देती है। ठीक है, इसका मतलब कोई काम की नहीं है। जहाँ लॉस हो रहा है तो वो स्ट्रेटजी हमारे कोई काम की नहीं है। दूसरी एक और सुनी होगी आपने 3:30 की, 3:30 की स्ट्रेटजी, मतलब कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम करके उसका लो और हाई मार्क किया जाता है और जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का तो उस साइड में उसमें भी एक एंट्री बनाई जाती है। तो ये भी एक उसी टाइप की स्ट्रेटजी है। तो इन स्ट्रेटजी को मैं अगर नाम दूं तो ये कह सकता हूं कि शुद्ध रूप से तुक्का है, तुक्काबाज स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा लॉजिकल कुछ भी नहीं है जिसके आधार पे आप ये कह सको कि ये मार्केट में काम करेगी। और वैसे भी आपको पता है कि मार्केट में 50% चांस होते हैं कि आप राइट हो जाएंगे। आप मार्केट में 50% चांस हैं कि आप राइट हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 चलती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का देखो ये यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट का ये निश्चित है कि यहाँ तो डाउन साइड का मोमेंट दिखाएगा या फिर अप साइड का मोमेंट दिखाएगा, ये तो निश्चित है। इसका मतलब अगर आप ये सोच के चलते हो बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी थिंकिंग के, ये सोच के चलते हो कि मैं तो अप साइड में जाऊँगा, आज मुझे तो बाई करना है, तो आपकी चांस 50% हैं कि आप ठीक हो जाएंगे और 50% चांस है आपके कि आप गलत हो जाएंगे। तो ये तो 50% वाला गेम है, इसके अंदर क्या कुछ ज़्यादा मतलब कि लॉजिक लगाने वाली बात है। और मेरे हिसाब से मार्केट ही एक ऐसा फील्ड है, बाकी और भी फील्ड है 1-2, बट बहुत गिने चुने फील्ड हैं जहाँ सक्सेस रेट 50% होती है। बाकी किसी भी फील्ड में सक्सेस रेट 50% होती नहीं है। बट आप देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। वो स्ट्रेटजी क्या है थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताता हूँ। स्ट्रेटजी ये है कि पहले 5 मिनट की कैंडल को आपको क्या करना है, मार्क करना होता है, लो हाई। अब मैं इस बॉक्स से लो हाई मार्क कर रहा हूँ, ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया। आप अगर चाहो तो इस बॉक्स से ना करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इसका लो और हाई मार्क कर सकते हैं। जैसे ये लो कर दिया, सॉरी हाई कर दिया और ये इसका लो मार्क कर दिया, मेरे किसी भी तरीके से इसका लो और हाई मार्क कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपको ये बताया जाता है कि आपको ये देखना है कि ये लो और हाई में से कौन सा टूटता है। अगर लो टूटता है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा और हाई टूटता है तो आपको अप साइड का ट्रेड मिलेगा। तो आप ये देखिए 9:15 की कैंडल क्लोज होती है 9:20 पे, तो 9:20 पे ये कैंडल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है ये इसको थोड़ा सा डाउन साइड में ब्रेक करती है, फिर अगली और ब्रेक कर देती है, उससे अगली और ज़्यादा ब्रेक करती है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ कहीं पे आप इसमें डाउन साइड की एंट्री बना लेते हैं, मतलब कि मार्केट को सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन तो आता है, आपको 1-2 रुपये का प्रॉफिट दिखाया होगा मेरे हिसाब से प्रीमियम के अंदर, और उसके बाद मार्केट
धड़ाम से ऊपर जाता है और फिर कंसोलिडेट करके वापस ऊपर ही निकल जाता है, तो अल्टीमेटली आपको इसमें लॉस होगा। इसके अंदर एसएल क्या बताया जाता है आपका, एसएल आपका ये वाला लाइन, ऊपर वाला जो लाइन है, इसका ऊपर वाली जो रेंज है, ये एसएल बताया जाता है। ये एसएल अगर होगा तो मैं ये कह रहा हूँ आप ऑप्शन को उठा के देखना, इसलिए 15 सितंबर की बात है, इस दिन ऑप्शन को उठा के देखना। अगर आपने यहाँ मार्केट को सेल किया होगा और जहाँ तक जब आपका एसएल हिट हुआ होगा उस टाइम पे आपको कितने पॉइंट का लॉस हुआ होगा, कम से कम 70-80 पॉइंट का लॉस हुआ होगा मेरे भाई। यदि 70-80 पॉइंट का लॉस होने का मतलब आपको कम से कम आपकी कैपिटल का 50% का लॉस हो गया होगा इस दिन। तो 50% का लॉस आपका कैपिटल का हो गया, अगर 40-50% का लॉस, और ये 40 से 50% का लॉस कम नहीं होता, आपकी कैपिटल 1-2 ट्रेड में लॉस करके जीरो हो जाएंगी, समझ गए। इसका मतलब एक्यूरेसी इस स्ट्रेटेजी की मैं 50% ही मान सकता हूँ, समझ गए। 50% एक्यूरेसी मान सकता हूँ कि 50% हमें प्रॉफिट देगी और बाकी चांस 50% की लॉस देगी। तो ये शुद्ध रूप से तुक्के वाली बात हो गई। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे, इन सब चीज़ों में हम अमेंडमेंट करेंगे। पहली बात तो देखो, हम जो भी स्ट्रेटजी बताते हैं वो सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ साइकोलॉजी के आधार पे नहीं चलती है। जो एक हवा बना हुआ है कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं होती है। आपको फिलोसफर नहीं बनना है एक साइकोलॉजी समझ के, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन समझना है। क्योंकि मार्केट में देखिए, मार्केट में काम कैसे हो रहा है, मार्केट में मैं एक आपको चीज़ बता दूँ काम हो कैसे रहा है। जैसे मान लो कि ये मार्केट की लाइन है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये मार्केट आपका ओपन होता है 15 सितंबर को, ठीक है। तो मार्केट के चांसेस क्या हैं कि किस साइड में जाएगा मार्केट, हो सकता है डाउन साइड जाए, हो सकता है अप साइड जाए। अब ये अप साइड और डाउन साइड कैसे जाएगा ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँ कि मार्केट को अगर अप साइड लेके जाएगा तो वो कौन होंगे, बायर्स होंगे, जो मार्केट को बाई करेंगे, बायर्स मार्केट को अप साइड लेके जाएंगे, ठीक है। और जो डाउन साइड लेके आएंगे वो कौन होंगे, सेलर होंगे। तो आपको सीधा सा पता है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा मेजोरिटी होगी उतने लंबे मोमेंट तक वो उसको उसी साइड में लेके जाएंगे। मतलब अगर बायर ज़्यादा हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, और सेलर ज़्यादा हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर बायर बहुत ज़्यादा है सेलर से तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और बहुत कम है तो बहुत कम लेके जाएंगे। सिंपल सी कहानी इतनी है। ये काम सिर्फ बायर और सेलर का है। तो इसके अंदर हम बायर और सेलर के काम के अंदर क्या उल्टे सीधे मतलब कि इलॉजिकल चीज़ें लेके आते हैं, ये हो गया साइकोलॉजी फाइकोलॉजी जो भी है, क्यों लेके आते हैं, ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हमें तो ये पता है कि 1000 अगर बायर हैं, 1000 सेलर हैं मार्केट में, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, एक जगह रुकेगा। और हमें ये पता लग गया कि 2000 मार्केट के अंदर क्या है, बायर हैं, 1000 सेलर हैं, तो भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पावर डिसाइड होगी बायर और सेलर की, और ये पावर डिसाइड किससे होती है, उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल के माध्यम से। हो सकता है नंबर में बायर सेलर कम हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल उनकी ज़्यादा होगी तो बायर ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी उतना ही ज़्यादा उस साइड में पावर होगा, इतनी बात है सिंपल सी। अब ये कैपिटल इन्वेस्ट होने वाले हमारे पास में हर 3 मिनट में तो एनएससी डाटा दे रहा है कि कौन कितने कहाँ बैठे हैं, मतलब बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, हर 3 मिनट में वहाँ से डाटा मिल रहा है। और हर मिनट में आपको ये कैंडल बता रही है, ये जो कैंडल दिख रही है 5 मिनट की, यहाँ से यहाँ तक जो आई है, इसने आपको बताया है यहाँ से कैंडल स्टार्ट होकर यहाँ तक जब आई है तो इसने आपको ये बता दिया है कि मार्केट में इस ड्यूरेशन में इतने बायर थे, इतने बायर थे। अब बस बात यह है कि आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आना चाहिए कि इतने बायर कैसे हुए और कितने हुए तो भी कैसे हुए, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो भाई मार्केट टोटली लॉजिकल है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं तुक्का लगाने वाली बात और साइकोलॉजी वाली बात कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दूं तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताने के बाद में उसमें क्या साइकोलॉजी करेगी, मैं चाहे 5 वर्ष का ब्याज पूछूं आपसे, चाहे 10 वर्ष का ब्याज पूछूं, टोटल फॉर्मूले में आप डालो, जो भी आपको इनपुट दिए गए फॉर्मूले में इनपुट डालिए और आप रिजल्ट निकालिए। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो, और नहीं आती है तो फिर साइकोलॉजी लगाते रहो, तुक्के लगाते रहो कि 2 साल का इतना होगा, 5 साल का इतना होगा, नहीं होगा, उससे आप सफल नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट टोटल लॉजिकली चलता है, टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर चलता है, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखिए, उसके बाद में आप मार्केट में बढ़िया वाला पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो, हर व्यक्ति मैथमेटिकल ऑपरेशन कर नहीं सकता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत तो ईजी करना है, इसको ईजी करना है। अब
मैथमेटिकल ऑपरेशन भी क्या होता है कि मार्केट में बड़ी फास्ट चलती हैं, हर मिनट में डाटा चेंज हो जाता है, हर 15 सेकंड में डाटा चेंज हो सकता है। तो 15 सेकंड के डाटा चेंज होने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा वो भी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है निकालना, क्योंकि इतनी फास्ट कैलकुलेशन हमारी होती नहीं है, ह्यूमन की इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती नहीं है। इसके लिए हमारे को क्या है, ब्रोकर्स ने टूल्स दे रखे हैं, जैसे फिबोनाची दे रखा है, ये वाला है, हमें पता बहुत सारे टूल्स हैं, कोई इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर भी एक्चुअली में क्या ही बता रहे हैं, इंडिकेटर और बायर सेलर को ही तो बता रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं कि वो कैलकुलेशन कर आके बाद में देते हैं, तब तक मार्केट में जो काम होना होता है वो हो चुका होता है। इंडिकेटर टाइम लैगिंग होते हैं, मतलब बाद में ये हमारे को रिजल्ट देते हैं। इसलिए हमारे से ट्रेड तो छूटी हुई, रिजल्ट बाद में देते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे, फिर हमारे क्या काम कर रहा हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ये जो स्ट्रेटेजी है आपके 9-20 वाली, इन सबको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे वास्तव में ये चलता कैसे है मार्केट। तो सुनिए एक बार, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में इससे ऊपर गया है, इससे ऊपर गया है, यहाँ तक आया, तो इसका मतलब इसमें बायर हैवी थे, बायर के पास में पावर थी और सेलर कमज़ोर थे, इसलिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ तक ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जो बायर उठा के ऊपर लेके आया है उसका इंटरेस्ट बस यहीं तक था, उसका इंटरेस्ट बस यहीं तक था, उसके बाद में उसने छोड़ दिया मार्केट को ऊपर लेके जाना। अगर उसका इंटरेस्ट रहता तो फर्दर आगे जाता, इसका मतलब इंटरेस्ट घटा तो अपने उसने क्या, अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है, मतलब वो सेलर बनाया है, सेलर बनाया तो मार्केट डाउन साइड में आ गया। ये सब लॉजिक चलते हैं, ये बहुत डेप्थ में मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको इससे अभी कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। मैं तो आपको एक सिंपल जो स्ट्रैटेजी थी ना 9-20 वाली, ये 3-30 वाली, इन सब की बात बताता हूँ, उनकी रियलिटी बताने वाला हूँ और आप देखना कि वो कितनी सच है, कितनी सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि 9-20 की स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप लो और हाई मार्क करके जिस साइड में ब्रेक होता है उस साइड में ट्रेड लोगे। तो मैं आपको एक बात पूछूं कि भाई हम 9-20 को क्यों माने, इनकी सच्चाई देखना आप सच्चाई देखोगे, आपने बैक टेस्ट कर रखे होंगे, मेरे हिसाब से ट्रेड भी लेके देख रखे होंगे, इस रियलिटी ये है कि ये प्रॉफिट नहीं देती है, रियलिटी ये है। तो हम ये करेंगे कि ये प्रॉफिट दे कैसे हमारे को, हम ये देखें कि प्रॉफिट दे कैसे। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप मार्केट में एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मुझे तो 9-20 की कैंडल नहीं लेनी, ये 9-20 की कैंडल है ये नहीं लेनी, मुझे तो साहब मार्केट में जब टाइम मिलेगा उस टाइम की कैंडल डिसाइड करनी है। आप कोई भी कैंडल डिसाइड कर लो, जब आपको मार्केट में टाइम मिलता है काम करने का उस टाइम के। सपोज दैट मुझे तो डिसाइड करना है कि मेरे को तो 10:30 बजे बाद में मार्केट में टाइम मिलता है, 10:30 बजे, ये 9:30 के बाद में मुझे टाइम मिलता है और 9:30 के बाद में टाइम मिलता है तो मैं तो 9:35 की कैंडल को डिसाइड करूँगा कि 9:35 की कैंडल का जिस साइड में ब्रेकआउट होगा ना मैं तो उस साइड में ट्रेड लूँगा। तो आप ये देखिए 9:35 के कैंडल का लो हाई मार्क कर लीजिए उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो आपने सुनी हुई है, देखी हुई है और 1-2 बार उस पर ट्रेड भी ली होगी, क्या पता कितना लॉस किया वो तो आप ही जानो। अब देखिए इस आपने ये डिसाइड कर लिया, 9-20 को छोड़िए, आप अपने हिसाब से कोई भी कैंडल, मैं 9:35 की बोल रहा हूँ, आपको अगर नहीं लग रहा अच्छा 9:35 तो 9:40 लीजिए, आपको 9:40 अच्छा नहीं लग रहा आप हो सकता है 9:10 बजे की कैंडल पकड़ लीजिए, कोई भी अपने हिसाब से पकड़ लिया, हर कैंडल काम करती है, उन्होंने जो बताया है वो हर कैंडल पे अप्लाई होगा। ये तुक्का है, तुक्का मार्केट में हर टाइम 50% अप्लीकेबल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, पहले ही बात बोल चुका हूँ। तो तुक्का 50% प्रोबेबिलिटी के साथ में हर टाइम अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इस तुक्के को क्या थोड़ा सा स्मार्ट करेंगे, स्मार्ट तुक्के लगाएंगे, हम ऐसे नहीं लगाएंगे, अंधे तुक्के नहीं लगाएंगे और वो आगे बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आप समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपने एक डिसाइड कर लिया कि 10-10:30 बजे बाद में हमें टाइम मिलता है और 10:30 बजे बाद में मैं 10:35 की कैंडल को डिसाइड करूंगा कि 10:35 की कैंडल का जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड की मैं ट्रेड लूँगा और इसका नीचे वाला पॉइंट मेरा एसएल होगा, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो, और नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो ऊपर वाला मेरा एसएल होगा। टारगेट इससे डबल या ट्रिपल रख सकते हो, डबल तो कम से कम रखना ही है आपको टारगेट, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। प्रॉफिटेबल तभी ही हो पाएंगे, आप कम से कम डबल टारगेट लेंगे, इससे डबल टारगेट, समझ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जितना आपको लॉस होता है ना उससे डबल आपको टारगेट लेना है, समझ गए कि आप बात को। हाँ जी, अब देखो इसको देख लो यहाँ पे 10:35 पे आपने क्या किया, अप साइड में इसको ब्रेक किया तो आपने मार्केट को बाई किया, बाई करने के बाद में आपका डबल टारगेट डन हो गया, आपकी ये स्ट्रेटजी इस दिन काम कर चुकी है, हो गया सिंपल, इतना ही तो है। अरे किसी भी दिन उठा लेना, आप किसी भी दिन उठा लेना, ये 50% काम करेगी। अब 10:35 की कैंडल लेके चल रहे हैं हम, तो 10:35 की कैंडल यहाँ उठा लो साहब, यहाँ 10:35 की कैंडल आपका
ये वाला 10-20 की है, ये 10-35 की है। देखिए 10-35 की कैंडल है, ये कैंडल 10-35 की आपकी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये वाली कैंडल 10-35 की, ठीक है। अब ये 47 पॉइंट की है, आपको ब्रेकआउट डाउन साइड मिला, डाउन साइड की आप एंट्री लेंगे और इससे डबल का टारगेट रखना है। इससे डबल का टारगेट का मतलब ये है भाई हमारे को, ये तो इसका टारगेट इतना हो गया और डबल का टारगेट यहाँ तक का टारगेट था, यहाँ का टारगेट मिला नहीं, इस दिन थोड़ा टारगेट मिला, फिर दोबारा एंट्री मिली, तो आप यहाँ कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल गए। तो इसका मतलब ये इस दिन फेल हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर दिन पास होगी, क्योंकि आप अपने हिसाब से कोई भी कैंडल चूज कर लिए, किसी भी कैंडल को उठा के देखिए, लेकिन रेगुलरली उसके ऊपर काम कीजिए और जो नियम बताया उस नियम के हिसाब से काम कीजिए, फिर ही प्रॉफिट होगा। नियम ये है कि आपको डेली एक जो कैंडल सेलेक्ट की है उसके ऊपर ट्रेड लेना है, डेली लेना है, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। दूसरा, टारगेट आपका कम से कम डबल होगा, कम से कम आपका डबल टारगेट होगा, जो आप स्टॉप लॉस लेते हो उससे डबल का टारगेट लेना है, तब जाके आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। जैसे आज हमने इसकी बात की, कल ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके गई थी और आज हम बात करें 14 सितंबर को, तो ये हमारे को कोस्ट टू कोस्ट है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में एग्जिट करवा रही है, क्योंकि 3-4 कैंडल रुक गई है। इसका मतलब यहाँ आप क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही आपका। अगर नहीं निकलेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस मान के चलते हैं हम। फिर आप नेक्स्ट डे आ जाओ, किसी दिन भी, किसी दिन लो 10-35 की कैंडल पकड़नी है आपको, तो ये 10-35 की कैंडल है, आप देख लीजिए। आप अपने ये 10-35 की कैंडल है, इसका लो हाई मार्क कर लो साहब, ये 10-35 की कैंडल का लो हाई मार्क कर लिया आपने ये, और आप ब्रेकआउट का अप साइड में हो रहा है तो क्या करेंगे, बाई करेंगे। टारगेट मैंने डबल बताया, डबल के ट्रिपल अचीव हो गए, डबल पे आप एग्जिट करेंगे या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे, ये जो भी करना है वो कर सकते हैं, मैं और बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो हो गया 2 दिन, 3 दिन हमने टेस्ट किया है, 3 दिन में हमारे को इसने क्या डबल टारगेट 2 दिन दे दिया, 1 दिन हमारे का स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे को 10% का तो ये स्टॉप लॉस लेती है और 20% का टारगेट, तो 40% आपको रिटर्न दे दिया, 10% इसने वापस, तो 30% अभी आप इसमें प्रॉफिट में हैं। उसके बाद में हम किसी दूसरे दिन की बात करते हैं, किसी दूसरे दिन के बाद इस दिन की बात कर लेते हैं। हमारे को कैंडल कौन सी, 10-35 की कैंडल सेलेक्ट करनी है, ये हमारी 10-35 की कैंडल है, 10-35 की कैंडल है साहब। देखो ये सेलेक्ट किया 10-35 की कैंडल, और इसके बाद में ये इसका लो और हाई मार्क कर लिया, ये लो इसका हाई मार्क कर लिया। अब देखिए ये छोटा सा डाउन साइड में इसने ब्रेकआउट दिखाया है, लेकिन ये बहुत छोटी देर के लिए हुआ होगा, बहुत छोटी देर के लिए। इसके नियम है मैं बताऊंगा, अभी क्लियर बताऊंगा, लेकिन एक बार आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि एंट्री लेनी कैसे है, स्मार्ट कैसे हैं हम इसमें, स्मार्ट कैसे हैं। ये स्ट्रेटेजी तुक्के वाली है, लेकिन हमारा स्मार्ट तुक्का हुआ, कैसे होगा वो स्मार्ट तुक्का, आपका 1/2 प्रोबेबिलिटी को 1 मतलब कि ज़्यादा कर देगा, 50% से ऐसे मान के चलो कि 70 के लगभग कर देगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% से ज़्यादा कर देगा, ये इतना निश्चित है, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ आपने एंट्री ली, नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर लेकिन तुरंत ऊपर आ गया। उसके बाद में इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिखाया, अपसाइड का ब्रेकआउट दिखाया तो आपका डबल टारगेट यहाँ मिल गया, आपको दिख रहा है साफ साफ डबल टारगेट मिल गया, डबल टारगेट लेके निकल गए आप, यहाँ भी प्रॉफिट में रह गए आप। किसी भी दिन आ जाइए आप, किसी भी दिन आइए, मैं जो कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग किसी भी दिन आइए आप और प्रॉफिट कर लीजिए मार्केट में। देखो ये 10-35 की ये कैंडल है, 10-35 की, ये बहुत छोटी कैंडल है 10-35 की, तो इसका ब्रेकआउट क्या होता है, छोटी कैंडल है, बहुत छोटी कैंडल है, ब्रेकआउट अपसाइड में इसका ब्रेकआउट होता है। तो अपसाइड में वही विक्स बनी है, ज़्यादा खास ब्रेकआउट नहीं दिखाया होगा, विक्स बनी है, तो अब डाउन साइड में अच्छा ब्रेकआउट दिखा दिया। डाउन साइड में ब्रेकआउट दिखाया, इसका मतलब क्या है कि आप डाउन साइड में इसके डबल टारगेट मिल गए आपको, यहाँ भी सफल हो रही है, ठीक है। अब ये विक्स वगैरह जहाँ ब्रेकआउट दिखाता है, मैं इसके नियम बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, कि कब मतलब कि ऊपर की तरफ इसने ब्रेक तो किया है, बट ऊपर की तरफ हमारे की एंट्री नहीं बनती, क्यों नहीं बनती मैं बता दूंगा अभी। देखिए नीचे की तरफ ही एंट्री बनी है, तो 3-4 दिन इसने काम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ आ जाओ, 9:35 की ये वाली देख लो, ये 9:35 की है आपकी, इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड ली है तो सीधा अपसाइड का आपको दिखा रहा है ब्रेक, और नीचे स्टॉप लॉस ये है, उसके बाद में टारगेट आपके डबल ट्रिपल आराम से मिल रहे हैं, देखिए, ठीक है। किसी भी दिन देख लीजिए आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको किसी भी दिन अप्लाई करके देख लीजिए। ये आपकी 9:35 की ये वाली कैंडल है, 9:35 की, देखिए ये 9:35 की है, 9:35 कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक का अपसाइड ब्रेक हुआ, डबल टारगेट ट्रिपल टारगेट आपके मिल गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हवा बना हुआ था मार्केट में, 9-20 की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, वो तुक्का है, शुद्ध रूप से तुक्का है, वो तुक्का मैंने आपको 9:35 पे लगा के दिखा दिया, ठीक है। और वो तुक्का 9:35 के बजाय आप अगर ये चाहो कि नहीं हम 9:35 पे नहीं, हम तो 12:30 पे लगाएंगे, तो साहब 12:30 पे लगा लो। अगर आप चाहो कि हम तो
11:30 पे लगाएं तो 11:30 पे लगा लो, जब आपकी मर्जी, जो जिस कैंडल पे आप लगाना चाहो उस कैंडल पे लगा लो। लेकिन बस इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ताकि ये तुक्का आपका स्मार्ट बन जाए। समझ गए? ये आपकी स्ट्रेटजियों की है वास्तविकता। जो हवा बना हुआ था वो वास्तविकता ये है, ठीक है। अब उसमें आपको क्या बता दिया गया कि किस दिन ट्रेड करना है, ये साइकोलॉजी है, ये चार्ट को देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। कुछ फील नहीं होता चार्ट चूट में, क्या फील करोगे चार्ट में? चार्ट में लॉजिकली चीज़ें देखनी है आपको, वो देखना सीख जाओ। फील क्या करोगे? 2 और 2 4 होते हैं, उसमें क्या फील करोगे? 2 और 2 4 हो गए, 4 आपको फील होगा क्या कभी? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंटेंशन किसी को डायरेक्ट वो नहीं करना है, बट फिर भी आप देखिए कि जो बात है सच्चाई है, मार्केट की रियलिटी है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से आप देखिए आगे, और मैं एक दिन और टेस्ट करके दिखाता हूँ। किसी भी रैंडम दिन, हम ऐसे नहीं करते, चलो किसी भी दिन जो भी हमारे सामने दिन खुलेगा उसी की दिन की बात करते हैं, 1-2 दिन की और टेस्ट करके। चलो इसको ही मैं करता हूँ, यहाँ पे जो भी दिन आएगा उसी की बात करते हैं। ये मान लो आ गया, ठीक है, हमारा ये दिन था, ये हमारा था, ठीक है। 10:35 की कैंडल हमने सेलेक्ट की है। 10:35 की कैंडल का सेलेक्ट करने के बाद हमारे को क्या करना है? ब्रेकआउट देखना है। ये हमारी 10:35 की कैंडल है, ठीक है। ये 10, इसका लो हाई मार्क कर लिया हमने, ये लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। डाउन साइड का ब्रेकआउट है, दिख रहा है डाउन साइड का, तो हम क्या करेंगे? मार्केट को सेल करेंगे, और टारगेट हमारा इससे डबल होगा, इससे डबल होगा कम से कम, तो डबल के ट्रिपल टाइम या 4 गुना मिल गए इसमें, तो टारगेट आपको कोई दिक्कत ही है नहीं। अब आगे देख लो, एक दिन और मैं बता दूं, उसके बाद में इसके कुछ जो नियम है ना वो बता दूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक दिन और किसी भी दिन उठा के देख लो आप, इसी दिन कर ले। इसी दिन भाई मोमेंट ज़्यादा दिख रहा है, तो आप सोचोगे कि मोमेंट वाले दिन ही क्यों पकड़ रहा है ये, तो मैं आपको कोई ऐसा दिखा दूँ जिस दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा हो। ये वाला, ये तो ज़्यादा मोमेंट है, ये वाला पकड़ लूँ, ये वाला पकड़ लो। चलो ये देखते हैं, इसके अंदर बात करते। ये देखिए हमारे को क्या करना है? 10:35 की कैंडल को उठाना है। ये 10:35 की कैंडल है हमारी, ये 10:35 की दिख गई आपको। इसका हमें क्या करना है? सॉरी, लो और हाई मार्क करना है। ये 10:35 की कैंडल का लो और ये 10:35 की कैंडल का हाई हो गया। क्या करना है? जिस साइड ब्रेक करे उस साइड में जाना है। अब साइड ब्रेक किया, अब साइड में टारगेट डबल रखना है कम से कम। तो ये टारगेट देख लो डबल, ये कितने पॉइंट का टारगेट था? 63 का है, तो हमें 120 के आसपास का टारगेट चाहिए। ये 98 का है। अब 98 का 120 के आसपास का, मतलब प्रीमियम में तो ये मिल जाएगा आपको आराम से, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो लगभग 120 का टारगेट, तो ये 95-97 का 100 का टारगेट मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत है। तो टारगेट कुल मिला के इसने दे दिया है। टारगेट भी नहीं दिया तो आपको लॉस तो नहीं दिया नहीं, मतलब अप्लाई हो रही है। कहने का मतलब ये, किसी भी कैंडल पे आप अप्लाई करके देख लो, ये सब लगता है ये, क्योंकि ये तुक्का है, 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमारी बात ये है कि हमारे को इसमें सुधार क्या करना है। हमारे को तो प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? अब उसके कुछ नियम हैं, इसके अकॉर्डिंग ये उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनको मार्केट में कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, वो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बाकी मेरे पर्सनली मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम मार्केट में एक डायरेक्शनल मोमेंट पकड़ते हैं, जिसमें कम से कम प्रीमियम के 100 से 150 पॉइंट हमारे हाथ में आ जाएँ, वो डायरेक्शनल मोमेंट पकड़ते हैं। अब जैसे हमारे को ये पता मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो हम यहाँ से मार्केट गिरेगा, टारगेट का ये पता है कि यहाँ तक गिरेगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक मार्केट को सेल करेंगे। हम छोटे मोटे टारगेट के लिए स्कैल्पिंग वाले ट्रेड करते नहीं हैं, ठीक है। अगर ये बड़े टारगेट वाले मोमेंट पकड़ने हैं, इसके लिए आपको सच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कुछ, वो सीखने पड़ेंगे मार्केट के। वो जो नियम्स हैं, मतलब एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि थ्योरी है मार्केट की, वो आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप पकड़ पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो क्यों गिरेगा, और यहाँ से नहीं गिरेगा तो क्यों नहीं गिरेगा, ये सब पता करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और कभी सिखाएंगे आपको डेफिनेटली, लेकिन एक बार आप बिगनर्स के तौर पे ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि हम जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किसी भी कैंडल के क्रॉस होने के बाद में हमारे को एंट्री लेनी होती है, उसके नियम क्या है। तो इसके मेजर जो नियम है वो आप नोट कर लो, ध्यान से सुन लो। करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से कोई कैंडल सेलेक्ट करेंगे, किसी के कहने से कोई कैंडल सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई कैंडल सेलेक्ट करेंगे। और मेरे कहने के, अगर आप मेरे कहने के अनुसार अगर कोई कैंडल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम 9:30 के बाद की कैंडल सेलेक्ट करें, कम से कम 9:30 के बाद की कैंडल सेलेक्ट करें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो 5 मिनट का चलेगा, और 3 मिनट का रखेंगे तो 3 मिनट का भी चलेगा। मैं प्रेफर करूँगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम को, ठीक है, क्योंकि आप इस प्रकार की जब
तुक्केबाजी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिए। तो मैं प्रीफर करूँगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम को, ठीक है। अगर 5 में रखना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इससे बड़ा टाइम फ्रेम आप यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है, 3 या 5 मिनट का। अभी देखो हमें नियम क्या याद रखने हैं कि आप 9:30 बजे के बाद ही कोई कैंडल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 9:30 बजे के बाद की कोई कैंडल सेलेक्ट करेंगे। अब वो कोई भी कैंडल हो सकती है, आप जो कहोगे वही कैंडल सेलेक्ट कर लेना, आपका जो मन कहे वही कैंडल सेलेक्ट करना। हम जैसे 10:35 की कैंडल को डिस्कस कर रहे थे तो 10:35 की ही एक बार एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं आपको। देखो हमने यहाँ देखो 10:35 की नहीं आएगी क्योंकि 10:36 की आएगी, टाइम फ्रेम चेंज हो गया तो 10:36 की आ जाएगी। कोई भी कैंडल सेलेक्ट कर लो, इश्यू ही नहीं है यहाँ तो। अब ये कैंडल हमने सेलेक्ट कर ली, मान लो 10:36 की। 10:36 की कैंडल को सेलेक्ट करेंगे, इसका लो और हाई मार्क करेंगे, इसका लो और हाई मार्क करेंगे। ये 10:36 की कैंडल है, इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ये मार्क कर लिया। अब हमारे को इसमें एंट्री लेते टाइम क्या ध्यान रखना है? एक ध्यान ये रखना है कि इसका ब्रेकआउट समझना है कि ब्रेकआउट वास्तव में होगा कब, क्योंकि आपने देखा हुआ कई बार विक्स थोड़ा सा ऊपर देखी फिर नीचे की तरफ निकल गई है, तो वो फेक ब्रेकआउट था ना, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो इसके लिए ब्रेकआउट को क्या करना है आपको, जैसे छोटा टाइम फ्रेम आपका यहाँ तो 3 मिनट का, 5 मिनट में उस हिसाब से करना मैं बता दूंगा। जैसे मान लो आप 3 मिनट में काम कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट को कम से कम 1 मिनट तक सस्टेन करने देंगे। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा रहा है तो ये ब्रेकआउट कम से कम, ऐसा नहीं है कि बाहर मार्केट बाहर निकला और तुरंत अंदर आ गया, ऐसा उसको ब्रेकआउट नहीं समझेंगे। कम से कम 1 मिनट, लगभग 1 मिनट तक मार्केट वहाँ सस्टेन करना चाहिए। अब कई बार क्या होगा साहब, जो भी डाउट होंगे मैं अपने आप ही क्लियर करूंगा क्योंकि मुझे पता है वास्तव में ट्रेडर के दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकते हैं और वो बाद में आएंगे जब ट्रेड करेंगे तब, ठीक है। तो अगर मान लो कि मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करते ही 1 मिनट सस्टेन करने की बजाय सीधा ऊपर यहाँ चला गया तो आपकी एंट्री तो छूट गई। तो भाई छूट जाने दो, तुक्का था, दूसरी कैंडल पे लग जाएगा, छूट जाने दो, कोई बात नहीं। हमें क्या जरूरी है वहाँ एंट्री लेने, क्योंकि इतना ब्रेकआउट दिखा दिया एक ही झटके में इसने यहाँ तक, तो यहाँ एंट्री लेने कोई जरूरी नहीं है। कोशिश यही करनी है एंट्री हमारे को इसकी लाइन के पास ही जहाँ ब्रेकआउट हो वहीं पे मिले, नहीं तो आपके टारगेट ही छोटे हो जाएंगे, वो टारगेट छोटे हो जाएंगे, स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, समझ गए। तो एंट्री ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस लाइन के पास में जहाँ ब्रेकआउट होता है वहीं पर कहीं ले, आई बात समझ में। तो ब्रेकआउट को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है 1 मिनट तक मार्केट के सस्टेन होने का, या फिर क्लोजिंग का वेट करना, उस लाइन से बाहर क्लोजिंग मिल जाए किसी दूसरे कैंडल की, या फिर 1 मिनट लगभग सस्टेन कर जाए, फिर आप एंट्री बना सकते हैं। सस्ता जितना मिलता है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप महंगा ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद में एंट्री लेने के बाद में आप ये डिसाइड करके रखेंगे कि मुझे इसका डबल टारगेट चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि 50% ही ये स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है, 50% ही। अब किसी भी दिन उठा के देख लेना, अब वो एक्सेप्शनल लेके आएगा कोई, ये कहेगा कि इसको किस दिन ट्रेड करना है, तो वो भाई बता दो इस दिन, लॉजिकली बता दो हमारे को तो इस दिन ट्रेड करना है, हम उस दिन कर लेंगे। वो तुक्के में ही आएगी शुद्ध रूप से कि आप चार्ट को फिल करके देखेंगे ये होगा, वो सब तुक्का में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ डेली ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे 1 मिनट के टाइम वेट करने के बाद में। एंट्री लेने के बाद में आपका टारगेट कम से कम इसका डबल होगा। कम से कम इसका डबल का मतलब ये है, या स्केल उठाएंगे, इसको मेजर करेंगे, पॉइंट देखेंगे, 34 पॉइंट का है ये, 34 पॉइंट का है, इसका मतलब आपको 70 पॉइंट के लगभग टारगेट चाहिए, 70 पॉइंट का टारगेट ये यहाँ तक, और 70 पॉइंट का टारगेट मिल गया। फिर उसके बाद में आगे क्या करना है, एग्जिट करने के लिए क्या करना है, ये नियम सुन लो। जैसे ही आपका 70 पॉइंट का टारगेट डन होता है, जैसे ही आपका 70 पॉइंट का टारगेट डन होता है, तो आप मार्केट में डायरेक्ट एग्जिट नहीं करेंगे, मार्केट में डायरेक्ट एग्जिट नहीं करेंगे, आप अपने टारगेट का एसएल लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई प्रीमियम था, 100 रुपये पे बाई किया आपने, इसमें स्टॉप लॉस आपका 80 रुपये बन रहा था, तो आपका टारगेट क्या होगा, 140 रुपये। टारगेट क्या होगा, 140 रुपये। तो जैसे ही मार्केट में आपका प्रीमियम 140 रुपये पहुंचेगा तो आप 140 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो स्टॉप लॉस 140 का लगा देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा सर, फ़ायदा ये होगा कि 50% तो आपको 140 पे मार्केट एग्जिट करवा के आपका प्रॉफिट बुक करके दे देगा। लेकिन 50% जब ये डायरेक्शनल मोमेंट आते हैं ना, तो 50% ये चांस होंगे कि आपको 140 के बजाय वो सीधा 160 पे ले जाएगा,
और फिर आप उसको मॉडिफाई कर देना, 140 को मॉडिफाई करके 160 कर देना, समझ गए? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शनल मोमेंट आएगा ना वो आपके हाथ में कैच हो जाएगा, 3-4 गुना जो प्रॉफिट होता है वो कैच हो जाएगा। अगर आप सीधा एग्जिट कर जाएंगे तो वो आपको एग्जिट करके फिर उसी साइड में आगे निकल जाएगा मार्केट, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा, न्यू एंट्री आप फिर जल्दी से नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि एग्जिट करते टाइम पॉजिटिव एसएल के साथ एग्जिट करेंगे, एसएल को यूज करते हुए एग्जिट करेंगे, ठीक है? टारगेट का एसएल लगा दो और एग्जिट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मॉडिफाई करेंगे, आगे जाएगा तो अच्छी बात है। ये नियम था दूसरा, एंट्री बता दी कैसे लेनी है, फिर एग्जिट करने का नियम बता दिया, ये 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम है जो इम्पोर्टेंट नियम है, वो सुन लो, ध्यान से सुन लो। तीसरा नियम ये है कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मतलब इस रणनीति के अनुसार आपने जो कैंडल सेलेक्ट की है उस कैंडल पर डेली ट्रेड लेना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, डेली ही ट्रेड लेना है। किसी भी दिन आपको मिस ट्रेड नहीं करनी है। अगर मिस करोगे तो जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन आप मिस करोगे और लॉस होगा उस दिन आप ट्रेड लोगे, तो ओवरऑल आप पे लॉस में रह जाओगे। इसका मतलब मार्केट खुला तो हमें इस कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी ही लेनी है। हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि डेली ट्रेड लेनी है। चौथा नियम है, छोटा है, हल्का है लेकिन काम का है। चौथा नियम ये है कि आप जिस भी कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, जैसे आपने सिलेक्ट कर ली कि 10 से 36 की कैंडल सिलेक्ट कर ली, तो जब तक 10-36 की कैंडल को नहीं छोड़ोगे तब तक की, मतलब कि आप जब तक इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं कर लो, कहने का मतलब अपने कैपिटल को लगभग डबल नहीं कर लो, तब तक इस कैंडल को नहीं छोड़ोगे, इस कैंडल पे ही काम करोगे और होगी। मैं 4 नियम बता रहा हूँ, इन 4 नियमों से आप ट्रेड करके देख लेना, आपके ट्रेड पॉजिटिव रहेंगे, ओवरऑल आपकी कैपिटल डबल होगी। अब कितने दिन में डबल होगी ये हम यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तुक्केबाजी है भाई। तुक्केबाजी में कितने दिन में डबल होती है, हो सकता है 5 दिन में हो जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 10 से महीने भी लग जाए, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि आपको इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ही होगा। और बाकी जितना भी मार्केट में हवा बना हुआ है वो सब कुछ क्या है, बकवासबाजी वाला है, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए और बिंदास्त रहिए। ये जो मैंने थ्योरी बताई है, ये स्ट्रेटजी बताई, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जो कुछ भी मार्केट में नहीं समझ सकते उनके लिए है। और बाकी एडवांस वर्जन है ना, जो एडवांस वर्जन है मार्केट में सच में ट्रेड करने के, कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया था या मार्केट यहाँ से यहाँ गया था, तो ये कैसे पता कि यहीं तक जाएगा। ये हमारी बहुत सुपर स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है और वो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ कोई किसी प्रकार का साइकोलॉजी का काम नहीं है। हमारे को तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है मार्केट में एक दिन पहले, मार्केट ओपन होने से पहले ही कैलकुलेशन करके देखनी है कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या कर सकता है। दूसरा, मार्केट ओपन होगा जब, जैसे 9:08 के प्री मार्केट सेशन होता है, 9:08 पे हमें पता चल जाता है मार्केट की ओपनिंग यहाँ हो रही है। उस टाइम पे 5 से 10 मिनट की और कैलकुलेशन होती है, 5 मिनट लगती है मैक्सिमम, मेरे को तो वैसे 2-3 मिनट लगती है उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। तो 2-3 मिनट की वो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन और एक प्रीवियस डे आपने जो कैलकुलेशन की थी, उन दोनों को मिला के आप क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होंगे। मार्केट एग्जैक्टली उनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर ये स्ट्रेटजी भी आपको सीखनी है, बहुत एडवांस है, ये भी सीखनी है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा व्यूअर्स का, तो हम आगे सारे मार्केट के जितने भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो सब आपके सामने रख देंगे और बहुत शानदार आप भी प्रॉफिट करने लग जाएंगे। धन्यवाद।